हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग जो कि अपने ब्रदर के साथ उनके रूम में सोता है और वो कल के लिए बहुत एक्साइटेड था। नेक्स्ट डे यांगचेंग के ऑफिस जाने के बाद विंग नेहसन का वेट कर रहा था और वो ग्रैनी को नेहसन को फ़ोन लगाने के लिए कह रहा था। ग्रैनी जो नेहसन को कॉल लगाने ही वाली थी कि उतनी देर में नेहसन का कॉल आता है और ग्रैनी फ़ोन को स्पीकर पे कर देती है। अब सामने से नेहसन बोल रहा था, ग्रैनी प्लीज़ आप विंग को सॉरी बोल देना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे ऑफिस लेकर जाऊंगा। ये तो 2 दिन की लीव भी थी बट जो प्रोजेक्ट की पाए वो मुझे देखना था। ये मीटिंग 1 हफ्ते में नहीं आज ही हो गई और सडनली मुझे ऑफिस आना पड़ा। मैं भूल गया था। विंग जो ये सब कुछ सुन रहा था उसे गुस्सा आ जाता है और नेहसन जो कहता है प्लीज़ आप उसे किसी तरीके से संभाल लें। नेहसन जिसे पता नहीं था कि फ़ोन स्पीकर पे है और वो जो भी कह रहा है यहाँ पे विंग सब सुन रहा है। तभी विंग कहता है नहीं गगा आप बहुत बुरे हो, आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। नेहसन विंग की सारी बातें सुन के शॉक ही हो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि फ़ोन यहाँ स्पीकर पे है और वो विंग से सॉरी बोलने लगता है और वो कहता है कि आज जो मीटिंग हो रही है उसके कारण उसे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बीजिंग से यहाँ पे शंघाई जाना होगा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और उनके स्टाफ के साथ। वो उसे 1 वीक बाद यहाँ पे ऑफिस लेकर आ जाएगा। विंग जो जिद करने लग जाता है और वो कहता है कि वो आज ही यहाँ पे विंग को ऑफिस लेकर जाएंगे। अगर वो यहाँ पे आज उसे ऑफिस लेकर नहीं जाएंगे तो विंग उसे कभी बात नहीं करेगा। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। नेहसन ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे क्या। अगर वो विंग की बात नहीं मानेगा तो विंग सच में उससे बात नहीं करेगा। और ग्रैनी भी विंग को समझा रही थी पर विंग तो अपने डैडी को हक करके मुँह फुला के बैठ गया था और ग्रैनी उसकी इतनी ज़्यादा क्यूटनेस देखकर अब वो भी कुछ कह नहीं पा रही थी। देर बाद नेहसन ग्रैनी को दोबारा कॉल करता है पर यहाँ पे नेहसन का कॉल पिक ही नहीं हो रहा था क्योंकि विंग बार बार उसका फ़ोन कट कर दे रहा था। ऐसे ही नेहसन के 6 मिस कॉल आ चुके थे और ग्रैनी अब विंग से कहती है विंग एक बार हमें कॉल उठा के देखने तो दो वो क्या कहता है। जब कॉल आता है ग्रैनी कॉल उठा लेती है और नेहसन जो कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले विंग बोलता है नहीं गगा आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा, आप बार बार फ़ोन मत करो, मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ यहाँ पर। तभी नेहसन जल्दी से बोलता है वही बेबी शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए कॉल किया था। मैंने यहाँ पे मेरे घर से एक पर्सनल कार भेजी है, उसमें बैठ के ऑफिस आ जाओ, खुश हो जाता है और वो तभी ग्रैनी तुम्हें अपने नेहसन के पास छोड़ दूंगा। नेहसन बेटा तुम इनका ख्याल रखना, मैं उसके साथ नहीं आ रही हूँ क्योंकि आज मुझे अपने सोशल वर्क के लिए अपने कुछ सोशल वर्कर्स के मेंबर के ग्रुप के साथ मुझे वहाँ जाना होगा। मैं 2 दिन तक नहीं आ पाऊँगी और मुझे आज ही निकलना था। मैंने यांगचेंग को बता दिया था एंड अब 2 दिन के लिए यहाँ वेंचिंग किसी और ओमेगा नर्स को वहाँ भेजने वाली थी बट वो अभी तक नहीं आई है तो वही अकेला आ रहा है, तुम ख्याल रखना। नेहसन बोलता है ग्रैनी अब ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूँगा। एंड वो विंग को रेडी होकर बिल्डिंग के नीचे आने को कहता है। नेहसन कहता है कि वो कार और ड्राइवर की फ़ोटो भेज देगा एंड अब वो फ़ोन रख देता है। विंग जो बहुत एक्साइटेड और खुश होकर जल्दी से जाता है और रेडी होकर अपने टेडी को अपने पास पकड़ लेता है। ग्रैनी ने उसके लिए बैकपैक कर दिया था जिसमें उसके लिए कुछ खाने का सामान और उसकी मेडिसिन रखी हुई थी जो कि सारी विंग को लेनी थी। विंग जो कि ऑफिस जा रहा था वो वहाँ पे भी सारी मेडिसिन टाइम पे ले पाए। इसके बाद वो दोनों अब यहाँ पे नीचे आते हैं। विंग ने अपने डैडी को हक कर रखा था और ग्रैनी अब यहाँ अपार्टमेंट को लॉक करने के बाद उसके साथ अब नीचे आ गई थी। विंग जो वहाँ ग्रैनी के साथ खड़ा था और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक कार खड़ी हुई है। वो पहले नंबर चेक करते हैं ड्राइवर की पिक, उसको देखने के बाद वो उनसे उसकी आईडी मांगती है और उससे पूछती हैं कि उसे नेहसन ने भेजा है। ड्राइवर उसे हाँ कहता है कि उसे यस यहाँ पे मास्टर नेहसन ने भेजा है। यहाँ पे ड्राइवर को विंग को केयरफुली ऑफिस ले जाने को कहती है और उसके बाद यहाँ पे विंग अब कार में बैठ जाता है और उन्हें बाय कर रहा होता है। अब कार यहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद यहाँ पे ग्रैनी भी अपने सोशल वर्कर्स के साथ एक वैन में बैठ के वहाँ से चली जाती है। इस पूरे कार के रास्ते उसे पता ही बाहर का नज़ारा देख रहा था। कार और उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बट ड्राइवर कहता है कि नई कंपनी के ओनर के भाई नेहसन की ये कार है और उन्होंने यहाँ पे उन्हें बुलाया है। गार्ड्स उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं और कार अब सीधे यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे रुकती है और विंग
उससे बाहर आता है और सामने वो इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के शॉक्ड हो जाता है और वो काफ़ी एक्साइटेड भी था। ड्राइवर जल्दी से यहाँ पे विंग के साइड का डोर खोलता है और विंग यहाँ पे अब सब तो देख रहा था। यहाँ पर वो पूरी बिल्डिंग को देख पा रहा था कि कितनी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ आजू बाजू देखते हुए अब धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। विंग की नजरें अब यहाँ पे पास में खड़े हुए कुछ लोगों पे जाती हैं। शायद ही रिसेप्शन थे। विंग जो कि उनके पास जाता है और वो थोड़ी देर तो डर के मारे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो पहली बार अकेले इतने लोगों के बीच में था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे विंग को देखकर कहती है, मैं आपके लिए क्या हेल्प करूँ। विंग चुप हो जाता है और वो कुछ कहता नहीं है, पर फिर वो दोबारा पूछती है, सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। वो बोलता है कि मुझे अच्छे गगा और मेरे गगा से मिलना है। विंग की बातें सुन के वो रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पे उसे कंफ्यूज ऐसे देखने लगती है। तभी वो कहती है, सर क्या आप हमें उनका नाम बता सकते हैं प्लीज़, जिनके से आपको मिलना है, ताकि मैं उनके बारे में सर्च कर सकूँ। विंग जो कुछ नहीं बोलता, वो उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोले। तभी वो कहता है, क्या आप किसी और पर्सन को जानते हैं, कि आपको किसी और का नाम पता है। वो रिसेप्शनिस्ट जब ये बोलती है तभी विंग कहता है, नेहासन गगा, मुझे उनसे मिलना है। रिसेप्शनिस्ट समझ जाती है कि नेहासन की बात कर रहा है। नेहासन को कॉल लगाती है, पर मीटिंग में होने के कारण नेहासन कॉल पिक ही नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद यह रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। विंग जो कुछ देर सोचता है और कहता है कि मैं जियांगचंग गगा का भाई हूँ, मुझे उनसे मिलना है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देने आया था। विंग के इतने क्यूट और इनोसेंट फेस को देखकर यहाँ पे वो सारी ओमेगा बस देख रही थी कि उनके सामने वाला ओमेगा कितना ज़्यादा क्यूट है और कितना ज़्यादा प्यारा है। यहाँ थोड़ी ही देर में भागम भाग मच जाती है। यहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ रहे थे और अब सभी लोगों का ध्यान उधर चला जाता है और हम लोग विंग की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि बड़े सर आ रहे हैं और ये कहकर जल्दी जल्दी बस वहाँ पे सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे। रिसेप्शनिस्ट भी तब यहाँ पे विंग पे ध्यान नहीं दे पा रही थी और विंग जितने लोगों को भागते हुए देखकर वो डर जाता है और वो डर के मारे यहाँ पे उस ऑफिस से थोड़ा सा दूर जाके नीचे फ्लोर पे बैठ जाता है और अपने टेडी को हक करके अपने दोनों लेग्स को अपने पास ले आता है और अपने कानों को ढक लेता है। घबरा रहा था, बहुत शोर हो रहा था। अब रिसेप्शनिस्ट का ध्यान उसकी तरफ जाता है और सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। पर विंग जो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। इतने सारे लोगों की आवाज़ें सुन सुनकर उसके सर में दर्द होने लग गया था। विंग अब और भी ज़्यादा टाइटली यहाँ पे खुद को हक कर लेता है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी उस बिल्डिंग में यहाँ पर बाहर कार आके रुकती है और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे एक पर्सन ब्लैक सूट पहने हुए यहाँ बॉडीगार्ड्स के साथ निकलता है और बॉडीगार्ड्स के बीच में चलते हुए अब यहाँ पे उस बिल्डिंग में एंटर करता है। पर्सन आधा ही अभी कॉरिडोर में आए होते हैं, तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है। वो यहाँ अपने असिस्टेंट को यह सब कुछ हटाने को कहते हैं और उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उस तरफ जाते हैं और जैसे ही वो लोग उन पर्सन्स को हटाते हैं तो पर्सन अपने सामने देखते हैं कि एक पर्सन नीचे बैठा हुआ है और उसने खुद को हक कर रखा है और वो रो रहा है। आज के लिए इतना ही, हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर बाय।